नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास 10 का जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट 2 और विषय है दोस्तों हिंदी। तो खंड क है दोस्तों अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। तो गद्यांश है, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता। यही दशा आज के युग की है। चोरी और डकैतियाँ, छीन झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है तो कहीं गाड़ियाँ लूटने का। मनुष्य के जीवन के आनंद और उल्लास न जाने कहाँ जाता रहा। उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियां की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार हो या दुराचार से। आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान, सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपने पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोग की स्थिति बहुत खराब है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हम स्वतंत्र तो हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि कौन से निश्चित रूप से स्वतंत्र है। एक सुखी संपन्न है तो 50 दुखी और दरिद्र। ऐसे नहीं है कि यह समस्या नहीं है। द्वितीय महायुद्ध से पहले यह समस्या भारत में विद्यमान थी। प्रश्न केवल यह है कि इस समय समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह भी ठीक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। साधन, सुविधाएं और उत्पादन तो वही रहा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर घर में कमाने वाला 1 और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता अवश्य आएगी। बस यही दशा भारत वर्ष की हो रही है। अब प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प को चुने। तो पहला है, मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है। क है दोस्तों धन के अभाव में, और ख है दुराचार की, और ग है जवानी में, और घ है बुढ़ापा में। तो पैसेज में है दोस्तों, धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा दोस्तों क, मनुष्य धन के अभाव में दयाहीन हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आज मनुष्य किसकी चिंता करता है। क सदाचार की, ख दुराचार की, ग रोटी की, और घ मोबाइल की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग रोटी की। गद्यांश में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, कर्तव्य का विलोम शब्द क्या होता है। क कर्मनिष्ठ, ख अकर्तव्य, और ग है दोस्तों कर्मवान, और घ कर्महीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्तव्य का विलोम शब्द होता है अकर्तव्य। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दी है। क बढ़ती हुई जनसंख्या, ख मोबाइल, ग लूट खसोट, और घ है दोस्तों निरक्षरता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी को और बढ़ा दिया है दोस्तों। अब है दोस्तों पांचवा, रिक्त स्थान के भरें। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, भूखा मनुष्य क्या डॉट नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों पाप। इसमें भरा जाएगा पाप। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। गद्यांश में दिया हुआ है दोस्तों। अब है छठा क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के जीवन से डॉट और उल्लास कहीं चले गए हैं। तो गद्यांश में दिया हुआ है दोस्तों, मनुष्य के जीवन से आनंद। इसमें भरा जाएगा दोस्तों आनंद। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास कहीं चले गए हैं। अब है दोस्तों सातवां क्वेश्चन, दरिद्रता कैसे आती है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताएं। अब इसका आंसर है दोस्तों, यह भी ठीक ही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी को बढ़ा दिया है दोस्तों। और इसके आगे है साधन, सुविधाएं और उत्पादन तो वही रहा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर घर में कमाने वाला 1 और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता अवश्य आएगी। बस यही दशा भारतवर्ष की हो रही है। अब है दोस्तों आठवां क्वेश्चन, बेरोजगारी को
दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करना होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की ज़रूरत है। देश के सभी श्रमिकों को शिक्षा से अवगत होने की ज़रूरत है। देश में बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ गया है। पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं। हम लोगों को देश के श्रमिकों को जागरूक करना होगा। अब है दोस्तों तीसरा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो हम लोग काव्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। विद्वानों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अब न रहेंगे दलित दिन, हम कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं न गर्हित कर्म करेंगे। पुण्य भूमि या भारत माता जग की हम तो भीख न लेंगे। मिश्री मधु मेवा फल सारे देती सबको सदा यही है। कदली चावल अन्य विविध और क्षीर सुधामाएँ लुटा रही है। अब इससे प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प को चुने। तो नामा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके आने पर भयभीत न होंगे? क सिंह के आने पर, ख तूफान के आने पर, ग विद्वानों का दल चढ़ आने पर, और घ है दोस्तों रात आने पर। तो इसका सही है दोस्तों ग विद्वानों का दल चढ़ आने पर, हम लोग काव्यांश में पढ़े हैं। अब है 10वां क्वेश्चन दोस्तों, कवि क्या आशा करता है? क है दोस्तों भारत बहुत तरक्की करेगा, और ख है दोस्तों भारत में सुख और शांति का वास होगा, और ग है दोस्तों भारत में आपसी झगड़े न होंगे, और घ है दोस्तों भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों घ, भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। अब काव्यांश से 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत हमें क्या देती है? क घर, ख स्वर्ग, ग जीवन, घ खाने का सभी सामान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों काव्यांश के आधार पर होगा घ खाने का सामान। अब 12 क्वेश्चन है दोस्तों, सुधा का क्या अर्थ होता है? क अमृत, ख सुंदर, ग सीधा, घ धरती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क अमृत। सुधा का मतलब अमृत होता है। अब है दोस्तों रिक्त स्थानों को भरे। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम ... कर्म नहीं करेंगे। तो काव्यांश में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम गर्हित कर्म नहीं करेंगे। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों गर्हित। अब है 14 क्वेश्चन दोस्तों, भारत माता अन्य विविध और ... सुधामय लुटा रही है। तो काव्यांश के आधार पर इसमें होगा दोस्तों क्षीर। भारत माता अन्य विविध और क्षीर सुधामय लुटा रही है। अब है दोस्तों 15 क्वेश्चन, भारतवासी गर्हित कर्म किसकी खातिर नहीं करेंगे? भारत माता क्या क्या देती है? तो इसका आंसर है दोस्तों क्षुद्र स्वार्थ के लिए, और भारत माता मिश्री मधु मेवा फल आदि सारे कुछ देती है। अब 16 क्वेश्चन है दोस्तों, इस काव्यांश में कवि भारत को क्या कहना चाहते हैं? वर्णन करें। तो इसका उत्तर है दोस्तों, इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि हम दुश्मन से नहीं डरेंगे, और अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए कोई गर्हित कार्य न करेंगे, और जग से कभी नहीं भीख मांगेंगे। अब है दोस्तों खंड ख व्यवहारिक व्याकरण। चौथा क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। तो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, नरेश पत्र लिखता है, क्रिया भेद लिखें। तो ऑप्शन है दोस्तों क अकर्मक, ख सकर्मक, ग द्विकर्मक, घ प्रेरणार्थक। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ख सकर्मक। अब है 18 क्वेश्चन दोस्तों, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया भेद है? क अकर्मक, ख सकर्मक, ग प्रेरणार्थक, और घ द्विकर्मक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क अकर्मक। अब है 19 क्वेश्चन दोस्तों, दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में क्रियापद है। क्रियापद हम लोग के चुन करना है दोस्तों। तो क है खिलवाया, और ख है ने, ग है खाना, और घ है दिनेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क खिलवाया। अब है दोस्तों 20वां क्वेश्चन, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, कौन सा वाक्य है? क सरल, ख मिश्र, ग संयुक्त, घ उपवाक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख मिश्र वाक। अब है 21 क्वेश्चन दोस्तों, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, कौन सा वाक्य है? क है दोस्तों उपवाक, ख संयुक्त वाक, ग मिश्र वाक, और घ सरल वाक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घ सरल वाक।
अब 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वाक्य का नाम बताएं। क सरल, ख मिश्र, ग संयुक्त, घ उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख मिश्र वाक्य। अब है 23 क्वेश्चन दोस्तों, रमेश आया और मोहन चला गया किस प्रकार का वाक्य है। क उपवाक्य, ख मिश्र, ग सरल, घ संयुक्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों घ संयुक्त वाक्य। अब है दोस्तों 24 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द वंश का अनेकार्थी नहीं है। वंश का अनेकार्थी शब्द खोजना है दोस्तों, जो अनेकार्थी शब्द नहीं है खोजना है। क है कुल, ग है जाति, और घ है कंस, और ख है बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घ कंस। अब 25 है दोस्तों, विधि का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। क संपत्ति, ख ब्रह्मा, ग रीति, घ कानून। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क संपत्ति। अब है 26 दोस्तों, निम्न में से कौन नाग का अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द जो है उसको चूज करना है। तो क है नाग, ख है नासिका, ग है नग, और घ है नया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख नासिका। अब है 5वां क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। अव्यय हम लोग के भरना है। तो 27वां है दोस्तों, आंधी आई डॉट डॉट पानी वर्षा। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों आंधी आई और पानी वर्षा। तो इसमें हो जाएगा और 28वां है दोस्तों, उसने कहा डॉट डॉट मैं कल आऊँगा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उसने कहा कि, इसमें भरा जाएगा उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। अब 29वां है दोस्तों, आपने स्नान किया डॉट डॉट नहीं किया। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों या, आपने स्नान किया या नहीं किया। अब है 30वां क्वेश्चन दोस्तों, मैंने बहुत समझाया डॉट डॉट उस पर कोई असर न हुआ। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों लेकिन, मैंने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। अब है दोस्तों 31 क्वेश्चन, मैं घर जाऊंगा डॉट डॉट आराम कर सकूं। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों ताकि, मैं घर जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। अब 32 है दोस्तों, राम बीमार था डॉट डॉट वह न आ सका। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों राम बीमार था इसलिए, इसमें भरा जाएगा इसलिए वह न आ सका। अब है दोस्तों 33 क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं दोस्तों, क सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो सकर्मक का उदाहरण है मोहन आम खा रहा है, और अकर्मक का उदाहरण दोस्तों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं।